जय श्री राम। दीपावली पर्व मनाने के लिए लोगों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यह पर्व कई पर्वों का समूह भी है। इस वर्ष दीपावली 4 नवंबर को मनाई जाएगी। दीपावली को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले दीपावली की शुरुआत एक किसान ने कार्तिक अमावस के दिन की थी। हालांकि दीपावली कब और किसने मनाई, इसको लेकर लोगों के अलग अलग दावे हैं और अलग अलग कहानियां हैं। किसान के घर पहुंची देवी लक्ष्मी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसी कथा भी प्रचलित है कि समुद्र मंथन के बाद धन और संपदा की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु बैकुंठ चले गए थे। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने पृथ्वी भ्रमण करने के विचार से बैकुंठ से निकले तो देवी लक्ष्मी ने भी साथ में जाने की इच्छा जाहिर की। जिद करने पर भगवान विष्णु उन्हें लेकर पृथ्वी भ्रमण पर निकले। भ्रमण के दौरान भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा में भ्रमण की बात कहते हुए देवी लक्ष्मी को एक जगह रुकने को कहा। विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी को उस जगह से कहीं और नहीं जाने और खुद के शीघ्र लौटने का आश्वासन दिया। देवी को भाए सरसों के फूल और गन्ने के खेत। देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर मौजूद खेतों में लहलहाती फसल देखकर खुद को रोक नहीं सकी और एक सरसों के खेत में चली गई। उन्होंने सरसों के पीले फूल से अपना श्रृंगार किया और आगे बढ़ गई। इस बीच वह गन्ने के खेत में पहुंची तो उन्होंने गन्ने को चखकर देखा। स्वादिष्ट होने पर उन्होंने गन्ना खा लिया। भगवान विष्णु जब लौटे तो वह निश्चित जगह की बजाय किसान के खेत में भ्रमण करते मिली। नाराज भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा कि आपने चोरी करके किसान की फसल खाई, आपको इसका दंड मिलेगा और दंड स्वरूप कुछ समय के लिए आप इस किसान के घर पर रहेंगी। समय खत्म होने पर आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और भगवान विष्णु अकेले वैकुंठ प्रस्थान कर गए। किसान के विलाप पर देवी ने दिया प्रतिवर्ष आने का वरदान। समय खत्म होने पर भगवान विष्णु लौटे और देवी लक्ष्मी को साथ चलने को कहा। देवी लक्ष्मी को जाता देख किसान व्याकुल हो गया और विलाप करने लगा। किसान के विलाप से दुखी देवी लक्ष्मी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह किसान के घर में एक कलश में मौजूद रहेंगी और किसान को उस कलश की पूजा करनी होगी। देवी ने किसान को वरदान दिया कि वह प्रतिवर्ष इसी दिन यानी कार्तिक अमावस को सशरीर उनके घर पधारेंगी। देवी से संपन्नता और वैभव का आशीर्वाद पाकर किसान मान गया और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ चली गई। अगले वर्ष कार्तिक अमावस को किसान ने देवी के आगमन पर घर को खूब सजाया और दीपों से धरती को रोशन कर दिया। कहा जाता है कि यहीं से दीपावली मनाए जाने की शुरुआत हुई। इसके बाद प्रतिवर्ष लोग कार्तिक अमावस के दिन देवी लक्ष्मी को अपने घर बुलाते हैं और उनका स्वागत करने के लिए दीप जलाते हैं। दीपावली मनाने के पीछे कई और पौराणिक कथाएं व मान्यताएं हैं। नंबर 1, भगवान राम अयोध्या लौटे थे। माना जाता है कि जब भगवान राम रावण को हराकर और 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे तो नगर वासियों ने पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया था और यहीं से भारतवर्ष में दीपावली के त्योहार का चलन शुरू होना माना जाता है। नंबर 2, हिरण्यकश्यप का वध। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। नंबर 3, कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को किया था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी।
नंबर 4, शक्ति ने धारण किया महाकाली का रूप। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध शांत हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी दिन उनके रुद्र रूप काली की भी पूजा का विधान है। नंबर 5, प्रकट हुए लक्ष्मी, धन्वंतरी व कुबेर। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी दूध के सागर, जिसे केसर सागर के नाम से भी जाना जाता है, से उत्पन्न हुई थी। साथ ही समुद्र मंथन से आरोग्य देव धन्वंतरी और भगवान कुबेर भी प्रकट हुए थे। तो इस तरह दोस्तों, दीपावली मनाने की कई कथाएं और कई कहानियां हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। अपने अपने घरों में दीपावली का त्यौहार सुरक्षा पूर्वक मनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।